उदयपुर आए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने वर्तमान बीजेपी सरकार को नाकारा और निकम्मा बताते हुए कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज हुए मामलों को सरकार की साजिश बताया। गहलोत ने आरोप लगाया कि ललित गेट जैसे मामलों से जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेसी नेताओं पर मामला दर्ज कराया गया है। 108 एम्बुलेंस घोटाले पर ईडी द्वारा सचिन पायलट को नोटिस जारी करने के मामले में भी गहलोत ने साफ किया कि सभी को नोटिस जारी हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है। यही नहीं, गहलोत ने साफ किया कि मुख्यमंत्री और मंत्री के पास अधिकारियों द्वारा पूरे प्रोसेस को अपनाने के बाद फाइल पहुंचती है। ऐसे में उन पर कैसे आरोप लगाए जा सकते हैं। गहलोत ने कहा कि जनता अब बीजेपी सरकार की हकीकत जान चुकी है। अब ये तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि पूरी तरह सरकार नकारा और निकम्मी साबित हुई है, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने के लिए नए नए सगुफे छोड़ रही है। उसमें मीणा विवाद भी समझ लो, 6 दिन का जो सप्ताह करने की बात समझ लो, या नई जो MOU साइन करने के जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सबकी पोल पहले भी खुल चुकी है कोई ज़माने के अंदर। और अब भी जो है ये ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हम लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर करवा रही हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनके खुद के खिलाफ इतने मुकदमे हो चुके हैं और उनके खुद के खिलाफ में ललित गेट पे आरोप लग चुके हैं। कितना करोड़ों रुपए कैसे मॉइसेस गया होगा, ये आंकड़े तो बहुत कम हैं। कितना गया होगा, कितना आया होगा, किसी को पता ही नहीं है। ये जांच का विषय है। तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करवा रही है हमारे खिलाफ में भी। CBI को केस भेज रही है, 2.5 करोड़ के CBI को केस भेज रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये सरकार किस रूप में शासन कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीना और मीणा जाति को लेकर चल रहे विवाद पर भी बयान देते हुए कहा कि सरकार को आपस में बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। इससे समाज में विरोधाभास फैल रहा है, जो ठीक नहीं है। मीणा विवाद कुछ नहीं है। सरकार इसको सीरियसली ले नहीं रही है। कभी कोई समाचार पत्र में खबर आती है और कई महीने निकल जाते हैं। तो सरकार को खुद को आगे आकर के इसको हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें असंतोष नहीं बढ़ेगा समाज के अंदर, अनावश्यक समाज में असंतोष बढ़ रहा है।
कुख्यात अपराधी आनंदपाल फरारी मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर दौरे के दौरान एक बार फिर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को निशाने पर लिया। गहलोत ने आनंदपाल फरारी मामले पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग को एक बार फिर दोहराया। वहीं कटारिया के बयान पर पलटवार किया। गहलोत ने साफ किया, आनंदपाल बीजेपी सरकार के समय की पैदाइश है। वहीं कांग्रेस सरकार ने आनंदपाल को गिरफ्तार किया था। गहलोत ने कटारिया को नसीहत दी कि बयान देने से पहले उन्हें गृह मंत्रालय से जानकारी जुटानी चाहिए थी। आपको बता दें कि कटारिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए आनंदपाल को गहलोत सरकार के समय की पैदाइश बताई थी। सरकार का मैंने तो जांच की मांग की है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई षड्यंत्र लगता है कि जिसमें 100 पुलिस कांस्टेबल और अधिकारी साथ में हो, उसके बावजूद भी कोई फरार हो जाए तो इसमें कोई न कोई, मैं समझता हूँ कि मिली भगत षड्यंत्र की बुआद है। और कटारिया जी हमारे जो है वो इस प्रकार बोल जाते हैं कि ये तो कांग्रेस शासन में इनको प्रोत्साहन मिला था, तब कि उनको पता ही नहीं है। उनको अपने गृह मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी कि ये उनके राज में ही पनपे हैं 2006 के अंदर, जब सरकार बीजेपी की थी। हमने तो बाकायदा इनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद में गैंग वार कम हुई है राजस्थान के अंदर। अब जाके वापस ये नई घटना हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही बीजेपी विधायकों पर हुई फायरिंग के मामले को सरकार के लिए चिंता का विषय बताया। गहलोत ने बीजेपी सरकार को चिंतन करने का मशवरा भी दिया। गहलोत का कहना है कि 3 बीजेपी विधायकों पर फायरिंग हुई है और ये वाकया दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में राजस्थान सरकार को प्रदेश में कानून व्यवस्था पर विचार करना चाहिए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 3 विधायकों पर जो फायरिंग हुई है वो तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की पार्टी के विधायकों के ऊपर भी फायरिंग हो रही है तो आम जनता किस प्रकार इन शिकवर महसूस करेगी, इसकी कल्पना मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को करनी चाहिए।